फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जो ये सब के लिए जरूरी है। सर आज हम लोग का मेरा यानी कि हम लोग का जो एक रीजन है वीडियो बनाने का जो रीजन है कि जैसे अभी सुसाइडल केस बहुत सारे दिखता है। जैसे स्टूडेंट का देखिए, जैसे मान लीजिए अभी कोटा में जस्ट कल ही एक न्यूज आया, कोटा में एक लड़की सुसाइड कर लिया। उससे पहले 10 दिन पहले की एक न्यूज आया था, एक लड़का वो IIT की तैयारी कर रहा था, वहाँ भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। और एक लड़का भी जो काम एक कौन सा इसमें IIT चेन्नई में एक लड़का क्या किया, वो सुसाइड कर लिया। तो ये सब केस है। तो हम लोग को सिर्फ हम लोग एज ए टीचर सिर्फ हम लोग को पढ़ाना या एक अपना बिजनेस चलाना ही हम लोग का एक मेन एम नहीं है। हम लोग को क्या करना है कि हम उसके लिए यानी कि क्या बच्चे से क्या गुजरता है, किस तरह से उनको केयर करना चाहिए या पेरेंट्स को क्या केयर करना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग एक गाइड करेंगे कि कोई बच्चे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका यानी सबका स्टेबिलिटी एक नहीं है, यानी सोचने की क्षमता भी अलग अलग है, यानी कि टीचिंग यानी लर्निंग का भी अलग अलग है। हर बच्चा IIT नहीं कर सकता, हर बच्चा NIT नहीं जा सकता, हर बच्चा नीट में नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग एक सर के साथ लेके आए हैं, सर कुछ डाटा के साथ बात करेंगे। तो हम लोग चलिए सर से थोड़ा सुनते हैं। देखिए पीयूष GS एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए इस देश का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और देश का नहीं पूरी वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। ये स्टूडेंट के लिए फिक्र की बात है, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको रिपोर्ट में देखेंगे ना, सुसाइडल केस जो है वो स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े संस्थानों में। छोटी छोटी संस्थानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे IIT NIT जैसे संस्थाओं, कोटा में जो लड़के जो पढ़ाई करने और बच्चे जो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस डेटा को देखते हैं। तो देखिए 2021 का NCRB का डेटा है, जिसमें ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष 13,089 लड़के सुसाइड कर रहे हैं, और ये पर ईयर जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, करीबन 4% के आसपास। ठीक है, अभी 3 महीने के अंदर IIT चेन्नई में हमने देखा था 4 लड़कों ने सुसाइड किया था। अभी सर ने बताया था कि कोटा में अभी कुछ दिन पहले कल के एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। और आप देखेंगे कि कोटा में 26 जो लड़के लड़कियों में से है, स्टूडेंटों में से 26 पर ईयर है ये सुसाइड का केस। तो सारे लोग स्टूडेंट ही रहते हैं, सारे स्टूडेंट रहते हैं सर। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये तो वो है जो रिपोर्टेड है, मतलब हम इस डेटा पे बात कर रहे हैं जो कि रिपोर्टेड है सर, उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं जो कि रिपोर्टेड नहीं है। तो ये आंकड़ा जब सर रिपोर्टेड होगी ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, हम इस पे डिस्कस करते हैं। और ये मुद्दा देखिए ऐसा है कि पेरेंट्स के लिए, एक माता पिता के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। आप इसको समझिए। और ये ऐसा क्यों हो रहा है देश में कि बड़े बड़े संस्थाओं में लड़के सुसाइड कर रहे हैं। तो सर और उसका हम लोग प्रिकॉशन भी बताइए कि बच्चे क्या करें कि वो सुसाइडल केस का उसका सिचुएशन ऐसा नहीं आए। तो बच्चे मतलब कोई बच्चे कोटा जाते हैं सर, तो यानी कि वहां जाकर 4 साल बिता देते हैं। अगर आपसे, क्योंकि आपसे बेटर कोई अच्छा नहीं जान सकता, जो स्टूडेंट जो है वो अपने आप से बेटर कोई नहीं जान सकता कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपका लेवल नीट का है, क्या आपका IITs का है, वो बच्चे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए आपको गार्जियन को भी एक फेक उसको उम्मीद देते हैं ना, तो गार्जियन भी एक उम्मीद करते हैं। तो मैं पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि उस बच्चे, चूंकि बच्चे भी गार्जियन भी बच्चे को जानते हैं कि मेरा बच्चा किस तरह से तेज है, चाहे मैट्रिक में का रिजल्ट हो या 12th का रिजल्ट हो, तो उससे पता चल जाता है कि क्या लेवल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ IIT डॉक्टर बनना अच्छा बात है या IITs में जाना अच्छा बात है, ऐसा नहीं कि IITs और डॉक्टर ही 2 ऑप्शन है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है सर। वकालत बहुत है। असल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा रिसर्च करी इस पे, तो मुझे ये देखने को मिला जो आप बातें कर रहे हैं वही बात मैंने काफी रिसर्च करी इसके ऊपर। तो मैंने डेटा कलेक्ट करी, तो मेरे को पता चला कि सर जो माता पिता का जो प्रेशर है बच्चों पे, सोसाइटल प्रेशर है, सामाजिक जो प्रेशर जिसको बोला जाता है कि आप दूसरे बच्चे को देखते हैं जो किसी ने अच्छा कर दिया तो मेरा बच्चा भी वैसा बनना चाहिए। ठीक है ना सर, जो बोलते हैं ना हाइप जो है ना, जो क्रिएशन है इस देश में। जैसे आप मान लीजिए कि कोई IAS ही बन गया, तो ऐसा लगता है ना कि मतलब हाँ थोड़ा सा मीडिया में आ जाते हैं, इससे क्या होता है ना, आना वो अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स का काम इस बात को लेकर नहीं है ना, अपने बच्चे में इस क्वालिटी को देखिए कि आपके बच्चा IIT में जाने लायक है कि नहीं आए। नहीं गया तो ये बुरी बात नहीं है, यदि वो अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है तो ये कोई खराब बात नहीं है। आपके बच्चा किसी और फील्ड में हो सकता है कि सर वो बढ़िया कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो। और ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के, और तीसरी सबसे चीज सर जिसको मैंने अभी मतलब मैंने ये डेटा को समझा तो मेरे को लगा और ये मेरी आंखें खुल गई सर। तीसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिक क्राइसिस। ये उसके लिए नहीं कि माता पिता के साथ हो, वो उसके लिए कि जो बच्चों के साथ है। काफी बच्चे जो है ना सर
वो बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए तो अपने माता पिता को बता नहीं पाते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप सही पैसे दे रहे हैं एज ए माता पेरेंट्स, लेकिन आपके बच्चे ने पैसे ज्यादा खर्च कर दिया है और वो छुपा के आपके साथ रखा है कि इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा। तो देखिए अपने एज ए पेरेंट्स आपका ये काम बनता है कि अपने बच्चे से पूछिए, ठीक है 25,000 रुपया दिया आपने, खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने गलत जगह पे खर्च भी कर दिया है तब भी दोबारा से मत करिए, ये कहने का हक है। उस बच्चे को समझाइए, जब आप उसके दिमागी हालत से बाहर निकालेंगे तो ये भावनाएं उत्पन्न नहीं होगा। सर ये भी बोल सकते हैं सर, जो गार्जियन जो है ना एज ए पेरेंट जो है तो उसको एज ए फ्रेंडली बिहेवियर एकदम चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे मतलब घर से निकले तो मतलब 5,000 रुपया पर मंथ अगर उसको दिए, ऐसे नहीं, बहुत सारे खर्च है तो उसमें आपको क्या करना है, एज ए फ्रेंडली बिहेव करना है। और बच्चों से भी एक हम लोग उम्मीद करते हैं, बच्चों को भी हम लोग एक गाइड करते हैं कि आप फ्रेंडली आप पेरेंट्स से बोला करें। कोई भी अगर दिक्कत हो, आपके साथ पर्सनली दिक्कत हो या आप पढ़ रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब ऐसा नहीं कि यानी गार्जियन ने इतना पैसा देकर के बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में नंबर ये एडमिशन दिला दिया सर और अभी बोलेंगे तो गार्जियन, ऐसा नहीं। अगर आप नहीं लायक हैं तो आप फ्रेंडली अभी लाइफ का आपने क्या करें 2 साल 4 साल के जर्नी के बाद वो आपका मोमेंट आएगा जो सोसाइटी के साथ आता है। ऐसे बच्चे हैं जो जनरली 2 साल कोटा में गुजारते हैं या कहीं इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में गुजारते हैं, तो गार्जियन भी उसी तरह से उम्मीद करते हैं। तो आप स्टूडेंट को भी हम बोलते हैं कि आप पेरेंट्स को एक फेक उम्मीद नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, दूसरा ऑप्शन चुनिए, ऑप्शन है बहुत है सर। और मैं बता रहा हूँ सर, एक तो चीजें होती है थोड़े पेरेंट्स की भी, मैं सारे तो पेरेंट्स के बारे में नहीं कह सकता सर, लेकिन माता पिता की एक प्रॉब्लम मैंने देखी है। और प्रॉब्लम ये क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कोटा में 1.5 लाख रुपए अपने बच्चे पर खर्च कर दिया, तो वो समस्या क्या है ना कि वो दिन भर अपने बच्चे को बताते रहते हैं तुम्हारे पे पैसे खर्च हो रहे हैं, तुम्हारे पे पैसे खर्च हो रहा है। देखिए उसकी एबिलिटी को, यदि वो आपके लड़का टैलेंटेड है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो रिजल्ट देगा। लेकिन यदि वो उसमें एबिलिटी नहीं है और माना कि अपने 1.5 लाख रुपए खर्चा भी कर दिया तो कोई बात नहीं, उसको बाहर निकालिए, किसी और चीज में लेके जाइए, शायद उस फील्ड में वो अच्छा कर सके। तो सबसे पहले आप फ्रेंडली व्यवहार करें अपने बच्चों के साथ। दूसरा, उसके साथ एक कमेंट जो होती है ना, एक वो होती है ना कि हाँ नहीं हमको बोलना है, पैसे खर्च हुआ तो हुआ, ठीक है वो डिफरेंट चीज है, आपने सही खर्च किया कि गलत किया उस पर बात कर सकते हैं आप, लेकिन बार बार इस चीज को बोलना ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे इसे संकोच करते हैं सर, और संकोच करने पर ये बता नहीं पाते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा बच्चे अपने गार्जियन के प्रेशर पे ही जाकर के लोग गार्जियन को क्या जवाब देंगे उसी हिसाब से सुसाइड करते हैं। क्या आपके पैसा से क्या उसका लाइफ ज्यादा है? ज्यादा नहीं है ऐसा उसके लिए कोई मानी नहीं सर। और दूसरा चीज सर टीचरों के लिए भी है, क्योंकि हम भी टीचर हैं, हमको भी क्या है कि सर मतलब हम तो नहीं करते हैं, आप हम लोग जो, क्योंकि ये चीजें हम लेकर आए इसलिए कि हम लोग समझते हैं, नहीं सर समझते नहीं तो ये चीजें लेकर आते नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सर टीचर भी हैं जो कि भेदभाव करते हैं अपने बच्चों में ही। अरे एक बच्चा कमजोर है, आप उसको करिए कि वो कुछ आगे बढ़े, बट हाँ यदि नहीं होता तो उसको गाइडेंस करिए कि बेटा शायद तुमसे ये नहीं, और यदि हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करिए, आपको इस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा। एग्जांपल में हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा है या जेई की तैयारी कर रहे हैं, IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी कर रहा है, MBBS डॉक्टर, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे आप टीचर भी अच्छे तरह से जानते थे वो बच्चे का नीट में क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, टीचर भी अच्छे तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं कि अपना सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए उस टीचर और बच्चे को फ्रेंडली उसको गाइड करिए कि आप नहीं है तो पैरामेडिकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप उधर जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज पैरामेडिकल नीट के लिए, IITs के लिए, अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग करना है तो प्राइवेट कॉलेज, अच्छे कॉलेज से आप जा सकते हैं, वहां पे एंट्रेंस दे करके। क्योंकि सीट लिमिटेड है, IITs में है या मेडिकल में है तो सीट लिमिटेड है सर, ये 20 लाख का 30,000 देना है उसको, तो सीट लिमिटेड है तो उसके बाद क्या है। बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम को देखा, कोई बड़े वो कॉलेज से नहीं गए, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट बोले भारत का। मैं कह रहा हूँ बच्चों को आप यदि ठीक है उस लायक नहीं कि IIT में, एम्स में, अदर इंस्टीट्यूट में जाए तो आप छोटे छोटे कॉलेज में भी आप पढ़ा के बच्चे को ऐसे गाइड कर सकते हैं कि जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं जाना वो जाएगा सर, जाएगा वो, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट कभी भी उसका बेटर हो सकता है लाइफ के किसी भी कोने में। और मेंटली देखिए बच्चों, और ये चीजें सर मैसेज बच्चों के लिए भी हम लोगों को देना चाहिए। बच्चे आप लोग समझ जाइए कि आपका जीवन लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं सर कोई सोल्यूशन नहीं है इनको जीवन लेना। आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इस जीवन में
यदि प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये जीवन का कोई अर्थ नहीं है। देखिए 2-3 चीजें हैं गवर्नमेंट ने, सर ये आप बताएंगे जरा। ये किरण हेल्पलाइन है जो नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जैसे लॉज में हो या हॉस्टल में हो या किसी इंस्टीट्यूट में है, अगर किसी ऐसा लगे कि नहीं मेरा फ्रेंड है, उसके फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा एक्टिविटी लगे, उसका बिहेवियर लगे ये सुसाइडल केस या मेंटली डिस्टर्ब है, आप किरण हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1800599019, आप उसमें हेल्पलाइन है वो आपको हेल्प करेगा। हम लोग भी अवेलेबल है, हम लोग भी नंबर अवेलेबल है, स्क्रीन में आपको नंबर दे देंगे, आप लोग उस पे ये कर सकते। अगर ऐसा कुछ लगे आपको ऐसा कि हम लोग भी उनको हेल्प जहां तक हो सके तो जो भी हेल्पलाइन हेल्प हो सके हम उनके थ्रू हम लोग उसको हेल्प करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और देखिए आपको समझाने के एक तरीका होता है, हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जीवन का अर्थ क्या है और आपका सॉल्यूशन जो है, जो मेन प्रॉब्लम आपका क्या है, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो होना चाहिए, चाहे भी किसी भी चीज के लिए हो, रिलेशन से लेकर मेंटली हरासमेंट के लेकर। और बहुत सारे मेंटली हरासमेंट का केस भी है सर, हमने इसमें देखा है। जैसे लड़कियों के साथ आप इमेजिन ना करें 43.69% लड़कियों का केस है सुसाइड का भी। तो लड़का लड़की में कोई ज्यादा अंतर नहीं है सर सुसाइड का। यदि कोई समझता हो कि लड़के नहीं, लड़का लड़की दोनों का सुसाइड का केस बहुत ज्यादा है भारत में। तो सर कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी दिक्कत हो आपके लाइफ में, मान लीजिए रिलेशन से है, फैमिली से है, फाइनेंशियल क्राइसिस से है, आपको डगमगाना नहीं है, बचना है, आगे बढ़ने के लिए आपको सॉल्यूशन खोजना हो। अब इस लाइफ में आप सॉल्यूशन नहीं खोजेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ खोजेंगे। मरने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप अपने दर्द देकर जा रहे हैं अपने रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, जो आप बड़े बच्चे हो गए हैं, तो आप यदि आप बुरे माता पिता को आप ये पेन देकर जा रहे हैं, तब इसलिए आप क्या करें कि उससे बेटर है कि आप उससे रिलेटेड जैसे कोई हेल्पलाइन है जिसको हेल्पलाइन करें। और बच्चों से भी हम उम्मीद करें कि आप गार्जियंस को एक फेक उम्मीद मत दें कि हम लोग हाँ सर नीट की तैयारी करें, इस बार ऐसा नहीं करना है। आपको लग रहा है कि नहीं हम कर सकते हैं, आप पेरेंट्स को भी बोल रहे हैं कि आपको जो नीट में जो हुआ या IIT में उसका मार्क्स आता है आप उसके हिसाब से आगे का डिसाइड करें। ऐसा नहीं कि फेक उम्मीद है, लड़के का एक पासिंग मार्क्स नहीं आता है नीट के लिए और उसको बनाने पे डॉक्टर, तो ऐसा नहीं हो सकता है सर। ये इसको बढ़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर उम्मीद है कि डॉक्टर बनेंगे और पता चलेगा उसका कुछ प्रिपरेशन नहीं है, तो इसी और सर इससे टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सुसाइडल की तरफ इसीलिए तो जा रहे हैं। यही कारण है। आप गिव अप करेंगे, आप बढ़िया डिसीजन लेंगे और उसमें बढ़िया करेंगे। जो सर टाइम इसमें बर्बाद करेंगे उससे बढ़िया आप कहीं और जाके और उससे लाख गुना बेटर कर सकते हैं। अब जनरली देखा गया सर जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, NIT जैसे मान लीजिए अगर IIT आपका सपना ही IIT जाना, सिंपल ग्रेजुएशन करके आप IIT जा सकते हैं सर। अगर मान लीजिए कोई नीट की तैयारी कर रहा है, अगर नहीं हो पाया BSc सिंपल BSc करके भी आप IIT जॉइन के थ्रू IIT जा सकते हैं एकदम। तो यही कहना था आखिर में मैसेज जो हमें समझ में आया सर, हमने इन लोगों को देने की कोशिश करा। और जो भी जरूरत पड़ी ये किरण, ये गवर्नमेंट के लिए है, नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है किरण, उसका वो है। और आपके हेल्पलाइन का नंबर है 24/7 है, कभी भी इसको कॉल करके यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर सोल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। हम नंबर अपन दे देंगे, साथ में यदि ऐसा लगे कि हम लोगों से भी बात करना, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव है सर, अच्छा कोच के लिए इनिशिएटिव है, तो यदि हमारी भी हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल रहेंगे, हमारा नंबर दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कोई बच्चे अगर आपको लगे कि पेरेंट्स को भेजिए, ये वीडियो आप पेरेंट्स के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, आप दोनों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे उसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।